नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार साहू। आप देख रहे हैं सिद्धांत 24 न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की। ग्राम पंचायत क्षेत्र करथुआ में लोक जन सुनवाई का हुआ आयोजन और रेत खदान बंद करने की उठी मांग। खबर सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र से मिल रही है, जहां आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत क्षेत्र करथुआ में पर्यावरण के दृष्टिगत रखते हुए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में एडीएम सिंगरौली, पर्यावरण अधिकारी सिंगरौली, माइनिंग विभाग अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, बुद्धिजीवी वर्ग एवं ग्रामीण के उपस्थित रहे। जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें से ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एडीएम साहब को अवगत कराया गया। बने रहे सिद्धांत 24 न्यूज चैनल के साथ, देखें पूरी खबर। ग्राम पंचायत करथुआ में पर्यावरण के संबंध में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे बीच में करथुआ ग्राम पंचायत के सरपंच आशीष गुप्ता जी हैं। आज की ग्राम सभा में या जन सुनवाई में क्या लोगों की मांग रही, क्या मुद्दा रहे? जी, मैं आशीष कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत करथुआ सरपंच पद पर पदस्थ। आज हमारे यहाँ पर्यावरण रेही खदान के संबंध में लोक सेवा के सूचना के तहत ग्राम सभा रखा गया था ग्राम पंचायत भवन कार्यालय में, जिसमें ग्रामीणों को बुलाया गया था। काफ़ी मात्रा में ग्रामीण जन उपस्थित थे और जो यहाँ की खदानें संचालित हैं रेही की, उसके विषय में अवगत कराना था ग्रामीणों को और ग्राम पंचायत। उसके विषय में एडीएम साहब सिंगरौली से पीके गुप्ता जी आए हुए थे और काफ़ी मात्रा में अधिकारी लोग, माइनिंग सारे लोग आए थे। गांव की जनता भी थी। उस गांव की जनता के द्वारा काफ़ी तरीके से बताया गया लोगों को कि हमारे यहाँ खदान संचालित है। खदान में जो रेत निकलती है उससे काफ़ी प्रदूषण और रोड रास्ताओं में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने बताया कि इस खदान के उत्खनन से मशीन के द्वारा खनन किया जाता है, लगभग 30-40 मीटर गहरा। उससे गांव का जल स्तर, ज़मीन में जो खेती करते हैं किसान, उनका जल स्तर नीचे जाता है, पानी का अभाव होता है, कुआं सूख गया, भोर सूख गया। ऐसे ग्रामीण लोगों ने अपना रखा। दूसरी चीज़ ये रखा कि वहाँ माध्यमिक शिक्षा की एक विद्यालय है सरकारी, वहाँ विद्यालय तक रास्ता नहीं है। उस रास्ता को ठीक कराया जाए, बनवाया जाए। किसी भी प्रकार के आवागमन के लिए वहाँ असुविधा है, उसका रखा गया। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो मशीनें लगती हैं, तो मशीनों के लिए ग्रामीणों ने मना किया कि मजदूरों से उत्खनन हो। रोजगार के लिए बात हुई। रोजगार में बात हुई कि माइनिंग या क्या नाम से ठेकेदार के द्वारा जो रखे जाते हैं कर्मचारी, वो गांव के ही रहें, गांव के ही लोगों को रखा जाए। ग्राम पंचायत से अनुमोदन कराने के बाद ही ग्राम पंचायत के खदानों में रखा जाए, उनकी भी राय ली जाए। ऐसा नहीं है कि मनमानी तरीके से अपने रख दें। उनका रेट निर्धारित हो, जो कलेक्टेड रेट है उस आधार पर उनको पेमेंट मिलना चाहिए। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच के नाते मैं सभी ग्रामीणों को साथ में लेकर एक निवेदन किया कि मान लीजिए यदि ग्राम रेही खदान है तो उसको सीमा में, जितनी सीमा है उसकी 6 हेक्टेयर की सीमा है, उस 6 हेक्टेयर की सीमा के अंतर्गत खनन किया जाए। उन्होंने 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एरिया में खनन करते हैं काफ़ी मात्रा में, तो ये खनन खाली 6 हेक्टेयर में किया जाए, उसका सीमांकन किया जाए और सीमांकन बाहर करते हैं तो कार्रवाई की जाए। और इसके लिए ग्राम पंचायत को भी ऐसा कहा जाए कि उनके कहा करने पर, मना करने पर उसको रोका जाए। उनकी बातें नहीं मानते, मुर्गे गुंडे गर्दी लगा करके काफ़ी शोर शराबा करके ज़बरदस्ती करके खनन करते हैं। इसमें रोक लगाई जाए, सरकार से मंशा थी। दूसरी बात ये थी कि जितनी भी खदानें हैं, सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कि राष्ट्रीय जीव कहीं भी 10 किलोमीटर के परिधि पर आता है, वन्य जीव, जल जीव राष्ट्रीय स्तर के, उनको खदाने को निरस्त किया जाए यदि 10 किलोमीटर परिधि के दूर में। गाइडलाइन है भारत सरकार की और उस गाइडलाइन के अनुसार हमारे यहाँ खदान रही लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम झोंको पंचायत एक निर्मित है। वहाँ 10 एकड़ की एरिया में तालाब बना हुआ है
वाटर सेट के माध्यम से उसमें मिट्टी डाला गया था। पानी रुकता है काफ़ी मात्रा में, लगभग 1.5-2 कोसा के ऊपर पानी है। उस पानी में आज भी काफ़ी मात्रा में मगरमच्छ है, जिसको सोन घड़ियाल कहते हैं। उसको राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय जलचर है। तो ये सारी है, वहाँ पर इनकी जांच कराई जाए। जांच कराए के बाद ही वो निर्णय लिया जाए खदान संचारी के लिए। उससे जल जीव है, जल जीव के चलते काफ़ी नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्तर के जीव हैं, इनका निर्वहन, इनका बचाव किया जाए। ये राष्ट्र यानी कहाँ चला जाएगा, और एक खदानें पैसे बेचने के उपलब्ध में, राजस्व के लूटने में, या जो बड़े बड़े माफिया हैं इनके चक्कर में देश का नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा, और गाँव को करना पड़ रहा है। जो खुलेआम गाड़ियाँ और कुछ ग्रामीणों के द्वारा खदान तक रास्ता नहीं है, उस रास्ते में जाने के लिए ग्रामीणों का ज़मीन पड़ती है। उस ज़मीनों में ज़बरदस्ती दबाव बना करके लोगों का रास्ता निकालते हैं। तो उन ग्रामीणों को कुछ न कुछ अंश ऐसा दिया जाए और उनको कार्य किया जाए। खेती के संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। यहाँ किसान की स्थिति होनी है, तो बेसिकली जन सुनवाई को हम लोग जो भी बातें आई हैं यहाँ पर, जो भी लोगों के ओपिनियन रहे हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको हम लोग राज्य स्तर पर या के बात देंगे और वहाँ से अंतिम निर्णय किया जाएगा। जी। जैसे सर अभी एक रेही खदान की बात आई थी, वहाँ पे लोगों का कहना है कि जल स्तर गिर रहा है और वहाँ पे मगरमच्छ भी हैं, और उस रेत खदान को निरस्त करने की लोगों की मांग आई है। तो उस पर आपकी कार्रवाई क्या है? मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, क्योंकि इसका निराकरण राज्य स्तर से किया जाएगा जी, लोकल स्तर से नहीं किया जाएगा। तो इसका आपको राज्य स्तर का वेट करना चाहिए जी। यहाँ पे ये प्राथमिक पाठशाला राहुटा डी है। अब यहाँ के हमारे बीच में प्रधानाध्यापक महोदय हैं। सर आपका नाम क्या होगा? जी, प्रकाश नारायण गुर्जर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या समस्या है मुख्य रूप से? यहाँ पे रोड के किनारे स्कूल है। हाँ जी। और यहाँ खदान चलती है, खदान का कैंप स्कूल के नज़दीक कर दिए हैं जी। गाड़ियाँ आके स्कूल के पास खड़ी हो जाती हैं जी। यहाँ काफ़ी कीचड़ हो जाता है, गाड़ियों का शोरगुल मचा रहता है, लड़कों को पढ़ने में दिक्कत होती है। जी जी। तो आपके द्वारा कहीं अपने विभागीय सूचना दी गई या फिर इन लोगों को बोला गया? इन लोगों को बोला गया है, विभाग में सूचना नहीं दी है। इन लोगों को बोले कि यहाँ गाड़ी खड़ी मत करवाइए, आप कैंप दूर रख लीजिए। हाँ। लेकिन फिर भी दिन में तो नहीं खड़ी करवाते, लेकिन रात में गाड़ी ले आके फिर यहीं खड़ी कर देते हैं। रात में तो हम रहते नहीं, रात में फिर ले आके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। काफ़ी कीचड़ सुबह रहता है। अच्छा अच्छा। दया शंकर बोले। हाँ, क्या समस्या है? समस्या यहाँ है कि कुआं वहाँ सब सूख जाती बालू की वजह से। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने, उनको भी जाने में दिक्कत होती है। और यहाँ एक कैंप नज़दीक बना दिए हैं स्कूल से, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है। यही समस्या है। अच्छा। सब कुआं बावली सूख रहे हैं और नदी में पत्थर भी डाल दिए हैं। मेरा ये मांग है कि गाड़ी यहाँ ये रोड में खदान निरस्त किया जाए। हमारा ये जिला प्रशासन से कहना है कि बच्चों के लिए परेशानी होती है, स्कूल में धूल सूलती है, ये हमारी समस्या है। सर यहाँ रोड रास्ते हैं, बच्चे आते हैं स्कूल जाते हैं, गाड़ियाँ इतनी स्पीड चलती हैं, ट्रक ड्राइवर है नशा भी किए रहते हैं। अब पता नहीं कौन किस मोड में है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 1 से 5 तक के बच्चे आते हैं। बिल्कुल यही समस्याएं हैं सर। दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं? दिन भर चलती हैं, 24 घंटा गभी बालू की गाड़ियाँ दिन भर चलती रहती। तो आप लोगों ने कलेक्टर को शिकायत नहीं किया? अभी तो नहीं किया सर, अब आज करने गए थे वही करथुआ में। अच्छा अच्छा। इनको मना करें तो ये मानते नहीं। हम ये चाहिए साहब कि खदान का रास्ता बंद कर दिया जाए। खदान में हमन के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। हमन एक तो सिंचाई का जैसे तो सगला पानी नीचे चला गया जी। सिंचाई का स्तर हमारे नीचे चला गया, पानी कुआं में रह नहीं गया जी जी। अब सिंचाई का है से। हाँ। तो यहाँ से हम बच्चे चाहे थे कि खदाने बंद कर दी जाए, जो कि हमारे पानी ऊपर रहा है। हाँ।
ये कि फिर जो लेबर कराएंगे तो लेबर लोडिंग करी है तो ऊपर के बालू निकाले, पहले बालू ना निकाली है। हाँ मशीन द्वारा बालू ना निकाली जाए। जी जी, यही हमारा समस्या है साहब, ये बात है। जी जी।